अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ईद की शॉपिंग हो गई है या नहीं हुई? मैं भी बस ईद की शॉपिंग करने ही आई थी, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो नहीं, खैर उमायमा के लिए, क्योंकि हसन के लिए कमीज शलवार था लेकिन उमायमा के लिए कुछ नहीं था। तो मैं टीक मैक्स आई थी कि उमायमा के लिए कोई ड्रेस वगैरह जो है ना वो ले लेती हूँ। तो बस अभी वही देख रही थी कि कौन सा ड्रेस जो है वो लेना चाहिए। मुझे ड्रेसेस तो काफ़ी पसंद आ रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी का ये इशू था कि उनके साथ लेगिंग्स वगैरह जो थी ना वो नहीं थी। और फिर उसी कलर में अगर लेगिन लेनी हो तो कहीं से मिलती नहीं है। तो मेरा ये था कि वो कलर हो जिसके साथ वाइट, ब्लैक या इस तरह से कोई ब्लू कलर में लेगिन जो है ना वो मैच हो जाए। तो बस मैं वही देखने की ट्राई कर रही थी। तो अभी बस वही डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा ड्रेस जो है वो लेना चाहिए, कौन सा नहीं। वैसे मेरा ये था कि जिस कलर में हसन का और हसन के बाबा का सूट है, हम चारों जो है ना उसी कलर में पहनेंगे। लेकिन मसला मेरा नहीं था, मेरे पास तो बहुत सारे जो सिलाई किए हुए ड्रेसेस हैं ना वो पड़े हुए हैं, तो उनमें से मैं कोई भी पहन लूँगी जो भी मुझे पसंद आया। लेकिन उमायमा का था कि अगर उमायमा को उस कलर में मिल गया तो फिर हम चारों एक ही कलर में पहन लेंगे, लेकिन अगर उमायमा को उस कलर में ना मिला तो फिर हम जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पहन लेंगे। तो अभी मुझे खैर मिल गया था जिस कलर में हम सबका जो था ना वो हो जाएगा। तो मैंने ड्रेस जो था ना वो एक सेलेक्ट कर लिया था, चीज़ें ले ली थी। तो टीके मैक्स से होने के बाद मुझे टेस्को से ग्रॉसरी भी करनी थी। मैंने ग्रॉसरी की अभी, और ये मैं देख रही थी कि वो वर्ल्ड बुक डे मार्च की किस डेट को था, 6 को था आई थिंक। तो वो जैसे ही गुजरा है उसके फ़ौरन नेक्स्ट डे ही उन्होंने सेल लगा दी थी हाफ़ प्राइस, जो कि ये सारे कॉस्ट्यूम्स थे ना बच्चों के, उन पे। तो देख लें, इन्होंने भी अपना बिज़नेस बनाया हुआ है कि जब तक वो चीज़ जो है ना वो इवेंट गुजर नहीं जाता तब तक फुल प्राइस, और वो भी ज़ोरों शोर से हाई उन्होंने रखी होती है। और जैसे ही वो इवेंट गुजर जाता है, दिन गुजर जाता है, बल्कि उसी दिन शाम में वो जो सेल में ना चीज़ें लगा देते हैं। तो ये जो बच्चों के कॉस्ट्यूम थे ना वो भी पहले 20-20 पाउंड के थे, 25-25 पाउंड के थे, और अभी 10-10 पाउंड के उन्होंने लगाए हुए थे। लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ तक भी इनके कुछ पड़े हुए कॉस्ट्यूम, तो इन्होंने क्या पता क्या करना है, इन्होंने 70% सेल लगा देनी है, जो कि 5-7 पाउंड तक आ जाएगा। तो मैं वेट करूँगी, और नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने अभी लेके रख लेने हैं, क्योंकि मुझे इस बार बड़ा सबक मिला था। बच्चों ने बहुत तंग किया था कि हमें कॉस्ट्यूम जो है ना वो चाहिए ही चाहिए। तो खैर जी, ग्रॉसरी मैंने कर ली थी, घर आ गई थी, और मेरी ये डिलीवरी आई थी। ये मैंने ऑर्डर किए थे, जो ये गिफ्ट बॉक्स जो है ना वो अमेज़न से ऑर्डर किए थे। तो क्योंकि अफ्तारी देनी थी, और अफ्तारी में हर साल मेरा ये होता है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो डिफरेंट होना चाहिए, कि थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन जो है ना वो भी बन जाए, और थोड़ी सी एक ना मॉडर्न टाइप की चीज़ जो है ना वो भी बन जाए। तो हर टाइप का टच जो है ना वो होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, ये जो पैक है ना वो वाले। मैंने हर जगह से पहले देखे थे, मेरे पास बहुत सारी चॉइस जो थी वो थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि कुछ चीज़ें जो थी ना वो साइज़ में काफ़ी छोटी थी, लेकिन मुझे साइज़ में इतना चाहिए था कि इनमें कोई चीज़ आ तो जाए अगर किसी ने डालनी हो। नहीं तो वो एक आध, अगर आपने डेट भी डालनी है या कोई चॉकलेट वगैरह डालनी है, तो एक आध का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका साइज़ मुझे सबसे ज़्यादा रीज़नेबल लगा था, जितना मुझे चाहिए था। तो क्योंकि उन्होंने साइज़ेस जो है ना वो दिए होते हैं, तो फिर मैं वहाँ से देख के उनको मेजर करके अपना मेजरिंग टेप पकड़ के तो देख रही थी कि अच्छा इसका साइज़ इतना होना चाहिए, तो इसमें ये चीज़ जो है ना वो आ जाएगी। तो ये टोटल 20 थे, मुझे कोई 10-12 चाहिए थे, तो बाकी ये अज़ाफ़ी हैं वो पड़े रहेंगे, जो कि नेक्स्ट ईयर भी काम आ सकते हैं। तो अभी इनको मैं सबको बनाऊंगी, लेकिन बच्चे भी उतावले हो रहे थे कि हमने साथ हेल्प करनी है, हमने बनाने हैं। तो एक आध मैंने उनको बना के दिखाया था, बाकी बच्चों ने ही बनाया था। ये सारी जो है इफ़्तारी की तैयारियां हैं। वैसे तो ये मैंने पहले अशर में ही इफ़्तारी दे दी थी, तब से वीडियो बनी हुई है, लेकिन वीडियो तब से मेरे पास मौजूद है और अभी तक मैंने शेयर नहीं की थी, इतनी लेज़ी थी। खैर लेज़ी नहीं हूँ मैं, अपना जो सिलाई वाला चैनल है उस पर रेगुलर हूँ, उस पर मैं लगातार वीडियो जो है ना वो अपलोड कर रही हूँ। लेकिन जो व्लॉग्स वाला है इस पर मैं थोड़ा शादो नादर ही आ रही हूँ, कि पता नहीं क्यों मैं वीडियो बनी हुई पड़ी है, मेरे पास मौजूद होती हैं वीडियोज़, लेकिन मैं वॉइस ओवर करके वो शेयर ही नहीं कर रही। तो मैंने सोचा कि अभी 5 दिन रह गए हैं या 4 दिन रह गए हैं ईद में, तो जो रमज़ान वाली कुछ वीडियो है कम से कम मैं वो तो शेयर कर दूं, बाकी जो है वो तो बाद में भी शेयर की जा सकती हैं। लेकिन रमज़ान वाली जो है उसी का अभी टाइम है, तो मैं अभी वीडियो जो है ना कुछ एडिट करके वॉइस ओवर करके वो मैं शेयर कर देती हूँ। अच्छा, बॉक्सेस साथ साथ बन रहे हैं, साथ साथ ये चॉकलेट्स जो थी ना वो हमने डालनी थी इन बॉक्सेस में। तो अभी 4-4 ये डालेंगे इसमें। 2 बॉक्स मेरे पास थे चॉकलेट्स वाले, क्योंकि इसमें इनफ थी कि जितनी मुझे चाहिए थी वो आ जाएं। तो अभी बस बच्चे जो हैं वो आधे उमायमा कर रही है और आधे हसन कर रहा है, साथ साथ वही बना रहे हैं, और फिर इसको बंद करके तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेट करके रख देंगे। ये जो बॉक्सेस थे ना चॉकलेट वाले, इनको पहले ही बना के रख लिया था, यानी 2-3 दिन पहले मैंने बना के जो था वो रख लिया था, क्योंकि इसमें कोई ख़राब होने वाली चीज़ तो थी नहीं। तो
इस वजह से इनको 2-3 दिन पहले ही बना के अपना काम ख़त्म करके इसको मैंने कबर्ड में रख दिया था। उसके बाद जो होम बार्गन से कुछ शॉपिंग वगैरह करने वाली थी, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, जो कि ये है जिसमें बॉक्सेस आते हैं जो कि कंटेनर वगैरह हैं। वो मैंने लिए थे जितने मुझे चाहिए थे, थोड़े से छोटे साइज़ के थे, ज़्यादा मुझे बड़े साइज़ के चाहिए थे क्योंकि उसी में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जिसमें समोसे वगैरह हो गए, कबाब हो गए, बिरयानी या जो भी आपने देना हो वो बड़े कंटेनर्स में डाला जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वाले जो बैग्स हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे क्योंकि डिसेंट थे। एक तो कलर इनका बड़ा प्यारा था, दूसरा इनके ऊपर कुछ लिखा भी नहीं था। नहीं तो ज़्यादा होते हैं जिनके ऊपर सेलिब्रेशन या कुछ हैप्पी बर्थडे या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लिखी होती हैं। तो बैग्स मैंने लिए हैं। उसके बाद मुझे ये कार्ड चाहिए थे, ये रमज़ान वाले हैं और एक तो इनमें से ईद मुबारक वाला है, क्योंकि ये जो ब्लू कलर में जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये थे ही उनके पास इतने जितने मैंने ले लिए थे। तो टोटल 10 थे और मुझे 12 चाहिए थे, इसलिए फिर ये जो 2 हैं ना वो मुझे ईद मुबारक वाले जो थे वो मिले थे। तो वो भी मुझे डिसेंट ऑप्शन जो था ना वो वही लगा था जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। तो टोटल मैंने 12 लिए थे, प्राइस 99 पेंस का एक था। तो अभी ये देखें जी, साथ साथ तैयारी हो रही है इफ्तारी की। ये बन रही है मीठी चटनी जो कि आलू बुखारे की और इमली की है, काफ़ी मैंने बना ली थी खैर। और इसके साथ साथ मैंने रखी हुई है खीर जो कि गजरेला जिसको कहते हैं, और इसको बनाने में मुझे पूरे 4 घंटे लगे थे क्योंकि एक तो क्वांटिटी ज़्यादा थी और आपको पता है अगर इस तरह से आपको खीर बनाते हैं और उसमें इतना सारा मिल्क डाल के बनाते हैं तो फिर उसको ड्राई होने का वेट करना पड़ता है, जिस तरह से खोया नहीं बन जाता तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो अभी ये देखें इस तरह से मैंने कंटेनर्स में डाल के उसके ऊपर जो है ना बादाम वगैरह वो डाल दिए हैं। तो खीर सारी रेडी है। और उसके बाद ये है समोसा चाट। इसके लिए मैंने चने बनाए थे, चने भी इसके ऊपर हैं और साथ समोसे थे नीचे, उसके ऊपर नमक पारे वगैरह है, सारी चीज़ें इस तरह से चटनियाँ वगैरह डाल के, मीठी चटनी भी और जो वैसे इमली की चटनी होती है वो भी, इनको भी मैंने रेडी कर दिया है। और साथ क्या था, साथ दही बड़े थे, वो मैंने ऑलरेडी बना के फ्रिज में रखे हुए थे। और उसके साथ ये बिरयानी है, बिरयानी भी रेडी है, इनको भी कंटेनर्स में डाल के सेट कर दिया है। और अभी बस चीज़ों को पैक करना है, यानी कि असेंबल करना है, एक ही बैग में डालना है सारी चीज़ें जो हैं उनको। तो अभी मैं आपको जो थैलियाँ हैं ना चॉकलेट्स वाली वो भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्यूट लग रही हैं बन के, मुझे बहुत पसंद आई थी। एक तो इनका कलर बहुत प्यारा था, कलर उनके पास ज़्यादा थे लेकिन मुझे मरून कलर जो था वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये देखें जी, ये बैग है, जो कार्ड्स थे उनको ऑलरेडी उसके ऊपर लिख लिया है, जो भी लिखना था अपनी फ्रेंड्स के नेम और ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, सब कुछ ही। तो अभी जो सारा फूड है वो टेबल पे है और अभी इनको मैं बैग्स में डालूंगी। अच्छा, मैं उठाई जा रही हूँ और बैग में डाली जा रही हूँ। आप कहेंगे कि मुझे आइडिया किस तरह से होगा। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि छोटे बॉक्स का तो पता ही है जिसमें खीर डली हुई है क्योंकि उसका साइज़ छोटा है। बाकी जो सारे सेम ही कंटेनर है उनके ऊपर मैंने नंबर्स जो थे ना वो लिखे होते हैं कि एक के ऊपर लिखा हुआ है 1 नंबर, फिर 2 और फिर 3। तो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो मैंने एक ही बार बैग में डाली है और कौन सी चीज़ 2 बार चली गई है। तो वो फिर तरतीब जो है ना वो रहती है। तो अभी सारे जो है ना बैग मैंने उनको तैयार कर लेना है। तो उसके बाद हम टाइम से फ्री हो गए थे, यानी कि इनको पैक कर लिया था और अभी बस सबके घरों में देने जाना है। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।